दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि शहर के पढ़े लिखे पति पत्नियों के बीच झगड़ा ज़्यादा, प्यार कम। और ठीक उसी के बनिस्पत गाँव में कम पढ़े लिखे, जो बिना पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच प्यार ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों? ये बारीकी अंतर है और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। और यही हम कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक पहली बात रहे कि शहर में पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच झगड़ा ज़्यादा होता है, वो इसलिए कि देखिए शहर तो है कि जाहिर है कि शहर में रहने वाले लोग शादी भी उसी तरह पढ़ी लिखी लड़की के साथ करेंगे। शादी करने के पहले इस तरह की जानकारियाँ ली जाती है। अरेंज मैरिज में बहुत सारी चीज़ देखा जाता है। गार्जियन, लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, उसकी गार्जियन का मतलब बहुत चीज़ों को मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी पढ़ी लिखी है लड़की, लेकिन उसका बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं तो रिलेशन आदमी नहीं करना पसंद करते हैं। और वो इस चीज़ को भी देखना पसंद करते हैं कि इसमें जो चले आ रहे परिवार की परंपरा क्या है, उसका मतलब रहन सहन क्या है, वो आचरण, कैरेक्टर वगैरह जो भी है, ताकि वो घर में जो उसकी घर की लड़की हमारे घर में आवे तो उस संस्कार, जो अच्छाई का संस्कार हो मेरे परिवार में, मतलब उसका असर हो, पले बढ़े। क्योंकि परिवार का जो है ना, कहने का मतलब उत्थान कहिए, एक तरह से परवरिश आगे जो बढ़वाएगा, पीढ़ी जो आगे बढ़ेगी उसी की बदौलत। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को भविष्य में दिक्कतें नहीं आए, तो इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से लोग गौर करते हैं। लेन देन बातें होती है, बहुत सारी बात, तब जाकर के रिलेशन से अरेंज मैरिज शादी होती है। लेकिन बात रही जहाँ शादी होने की बात, तो कहने का मतलब शहर में लोग देखिए, एक तो ऐसा नहीं कि गाँव के लोगों की अपेक्षाएं बहुत कम रहती है, अपेक्षाएं सबकी अनंत रहती है। मतलब कहने का मतलब हर कोई बहुत अच्छा जीवन जीना चाहता है, संतुष्टि जीवन जीना चाहता है, आनंद जीवन जीना चाहता है। और शहर के लोगों में भी वही है। वैसा दूसरी बात, हर कोई संतुष्ट होना ही नहीं चाहता है। जब जिस किसी के पास रुपया है तो सोचता और रुपया हो, और मतलब 1000 है तो लाख के पीछे दौड़ता है, लाख है तो करोड़ के पीछे दौड़ता है। तो कहने का मतलब ये लालसा रहती है। तो ठीक उसी तरह जब जिस किसी इंसान के अंदर लालसा आ जाए और आगे बढ़ने की लालच, अच्छा से जीने की आदत। और शहरों में हम क्या देखते हैं कि अधिकांशतः जो है ना, कंपटीशन की भावना ज़्यादा रहती है। वो अपना कम दूसरे से ज़्यादा दूसरे को ज़्यादा देखता है, और ठीक उसी को मतलब बराबरी करने है तो उसको कंपटीशन से मात देने के लिए, उससे उसके नज़र में अच्छा दिखने के लिए, मतलब हर की पहनावा और हवा, रहन सहन, गाड़ी बंगला, मोबाइल, यहाँ तक हर जो मतलब इर्द गिर्द प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बातें हैं, वो तुलनात्मक करने की कोशिश करता है। और वो व्यक्तिगत हकीकत रूप में रहे या नहीं रहे, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आदमी को नज़र में कि अच्छा बने रहना चाहिए, ताकि लोग बहुत इस चीज़ करते हैं। लेकिन इसके माले करने का मतलब क्या है? जाहिर है कि जब इस तरह की बातें करोगे, इस तरह के दिमाग में आएगा, तो आपको इकोनॉमिकल पावर ज़्यादा रहना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी शहर में रहने वाले लोग के पास इकोनॉमिकल पावर बहुत अच्छी रहती है, कि ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस दिखाने के चक्कर में और बहुत हाई प्रोफाइल परिवार दिखाने के चक्कर में उस तरह की पैसे की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है कि पैसे बहुत आएगा तो आएगा कहाँ? अगर कोई बिजनेस जिसके घर में बिजनेस है, पहले से बहुत अच्छे पैसा कौड़ी है, दिक्कत नहीं है, तो वहाँ उतना दिक्कत नहीं। लेकिन जो मीडियम लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं और अच्छा मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन भी करते हैं, तो उसको एक मान लीजिए होता क्या है, तो कहीं कभी देखिए क्या होता है कि पति कौन प्राइवेट जॉब कर रहा होता है, छोटा मोटा प्राइवेट रहता है या प्राइवेट जॉब रहता है, पति भी कहीं और काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच में अगर मान लीजिए पत्नी की कमाई पति से अच्छा हो, या पति नहीं कमा रहा हो, अगर पत्नी कमा रही हो, तो जाहिर है कि इस सिचुएशन में जो है ना, काम करके आएगी तो उसको भी घर का काम करना पड़ेगा, करती भी है कितनी महिलाएं। लेकिन अगर वो बात झगड़ा तब नहीं होता है, जो सोचती है कि मेरा परिवार है, मेरा अपना बच्चा है, मेरा अपना परिवार है, जो भी करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ को तुलनात्मक कंपटीशन के रूप में देखता है कि मैं इतना कर रही हूँ, मैं बाहर भी काम कर रही, अंदर भी कैसे करूँगी, तुम क्यों नहीं करते हो। हर छोटी मोटी बात को लेकर के तू मैं होना, बहसबाजी होना, और कि केवल तुम ही नहीं कमाते तो हम भी कमाते हैं, तो तुम इस तरह हमको मत बोला करो, तुम सब पढ़े लिखे भी कम नहीं है। तो कहने का मतलब एक देखिए, झगड़ा का कुछ न कुछ एक दुख होता है, उसको बात को बढ़ावा देने के लिए कोई भी पॉइंट होता है, और उस पॉइंट में अगर आप कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जा रहा है तो जाहिर है झगड़ा होगा। अब झगड़ा होगा, मन मोटा होगा, तो प्यार तो कमेगा ही, और वो ईगोइस्ट हो जाता है। कहने का मतलब दूसरी बात है कि मान लीजिए पति नहीं कमा रहा हो, तो जाहिर है
दो बात बोली कि पति को सुनना पड़ेगा, सुनता भी है। अगर ठीक उसके उसके समाज में यहाँ घर का सुनना अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए बाहर जा रहा तो बहुत सारे लोग उसको ताना मारते हैं कि यही अरे तो पत्नी का कमाई खा रहा है, तो उस चीज़ से जूझते जूझते उसको टेंशनाइड हो जाता है, वो फ्रीडम लाइफ नहीं जी पाता। और इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ न कुछ मन में रहता है, कोई चिड़चिड़ापन रहता है। उसी बात में कितना भी अच्छा कभी बात बोले तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, गुस्सा आ जाएगा, कुछ न कुछ मुंह से बोला जाएगा। झगड़ा का कारण ये भी है। और इन्हीं सब कारणों से ज़्यादा झगड़ा होता है। दूसरी बात है कि मैंने कहा कि देखिए मान लीजिए ठीक है, एक रुपये कर ठीक है, पैसे से ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब हर वो डिमांड, जाहिर है कि मैंने पहले कहा कि आकांक्षाएं कभी की लिमिट नहीं होती है। मतलब हर एक की चीज़ के मतलब मोबाइल है तो फिर दूसरा मोबाइल, आज कपड़ा के बाद हर कपड़ा दूसरा कपड़ा, जेवर है तो और जेवर, मतलब तब लगने लगता है कि जब जेंट्स को लगने लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। क्योंकि देखिए महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द के बारे में सोचती है, पहनावा ओढ़ावा मोबाइल कैसे रहना, लेकिन जो हस्बैंड रहता है वो भविष्य के बारे में सोचता है, बच्चे की प्लानिंग करता है, बच्चे की पढ़ाने के बारे में सोचता है, रहन सहन कैसे हो, इस तरह के भविष्य में योजनाएं, मतलब कहने का मतलब दूरगामी प्लान बनाता है। और इन्हीं सब के कारणों के देखते हुए कि जब बहुत सारे हस्बैंड को अपना उस पहनावे ओढ़ावे के ऊपर कोई मायने नहीं रखता, वह किस कदर है, किस कदर रह रहा है वो अपने उतना, लेकिन इन्हीं सब कारणों से बहुत चिड़चिड़ा पड़ जाता है। हाँ, लेकिन मैंने ये मेरे कहने का मतलब नहीं कि बहुत सारे शहर के ऐसे हर आदमी इस तरह के होते नहीं। अगर जो भगवान की देन से कहते हैं ना कि जो दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य हो, अगर मान लीजिए लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो उसका रात दूनी दिन चौगुनी, मतलब कहने का मतलब तरक्की होता है। और वो तरक्की इस लोकोक्ति पर निर्भर करता है कि जब किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिलाएं की होती थी, ठीक उसी तरह महिलाएं, जो मैंने पहले कभी एक वीडियो में बोला था कि एक गुजराती, मतलब गुजरात के हैं, कपड़ा व्यवसाय, बेचारा बहुत नीचे से आगे बढ़ा, और उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि जितनी भी हम आगे बढ़े हैं और मेरी जो तरक्की है, जो भी मेरी आज बिजनेस बढ़ा हुआ है, उनमें से अधिकांशतः मेरी मैडम का देन है। क्योंकि ये हमें कभी सवाल जवाब नहीं करती है कि आप रात को क्यों नहीं आओ, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये नहीं कर रहे, क्योंकि वो बिजनेस को मैनेजमेंट करने में मुझे यहाँ तक कि खाना बना के बड़ी टाइम पर पहुँचा देती थी। तो ये हुआ सामंजस्य। और इस तरह की सामंजस्य हो तो तालमेल हो तो बहुत दुनिया आगे, ऐसा नहीं कि शहर में बहुत दुनिया बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन कहने का मतलब अधिकांशतः परसेंटेज के रूप में देखने, मेरा कहने का मतलब अधिकांशतः परसेंटेज, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आए दिन खबरों में शहर में देख रहे होते हैं कि पत्नी ने पति को छोड़ के जा रहा है, तलाक की अर्जी लगा दी है, मेंटेनेंस का चार्जर लगा दिया है, मुझे इतना प्रॉपर्टी दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, रहन सहन के लिए। कहने का मतलब जितना इनकम नहीं रहता उससे ज़्यादा कहीं कोर्ट में मेंटेनेंस करते हैं। कहने का मतलब 2-2 लाख रुपया पर महीना उसको मेंटेनेंस चार्ज डिमांड करती है वकील के द्वारा। तो कहने का मतलब ये। और दूसरी बात, जैसे सरकार जितनी भी सुविधाएं दिए हुए है महिलाएं को, उसका गलत उपयोग भी करती है। तो इन्हीं सब कारणों से मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि शहर की लड़कियां या महिलाएं अपनी पति को प्रेम नहीं करती है, चाहती नहीं है, उनको अच्छा से नहीं रखती है। लेकिन एक सर्वे देखता है ना कि जो आए दिन वीडियो में इस तरह की कोई मतलब किचन में गाड़ के मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ब्लू ड्राम में मार रहा है, कोई अपनी प्रेमी को साथ भाग गया, कोई बच्चे को छोड़ के भाग गई। तो कहने का मतलब इन सारी बातों में कहीं न कहीं तो कुछ कारण है ना, ऐसा नहीं कि बिना कारण का। जब तक पूरा नेगेटिविटी एक, कहने का मतलब इस झगड़ा का इस कदर स्तर बढ़ जाना, मतलब जब तलाक और दूरी या छोड़ना की स्थिति कब आती है, जब उसको लगने लगता है कि हाँ इसके साथ मेरा रहना जीवन बर्बाद है, जो भी बचा खुचा ज़िंदगी है मेरा बर्बाद हो जाए, क्यों ना अच्छा ज़िंदगी जिया जाए, क्यों ना मुझे अच्छा फ्रीडम जीवन जिया जाए। तो वो भी बहुत अंतर तक उसको ये इस बात को मतलब टूट जाती है छोड़ने का मतलब। तो इसलिए मैंने कहा कि अधिकांशतः झगड़ा जो है पढ़े, और उसमें दोनों में एटीट्यूड रहता है, दोनों पढ़े लिखे रहते हैं, दोनों कमाते हैं। कभी कभी मान लीजिए एक नहीं कमा रहे थे, या तो कोई दोनों कमाते हैं, और दोनों के कमाने की वजह से चिड़चिड़ापन, थोड़ा देर के लिए आना और डिमांडिंग, बहुत सारा काम, तो ऑफिस का चिड़चिड़ापन। तो इन सारी बातों को लगता है कि दोनों एक दूसरे को जो मैनेज करना चाहिए, अगर जो अच्छी तरह से मैनेज कर ले, अगर मान लीजिए वहाँ अगर इस चीज़ को मान लीजिए कि ऑफिस का काम, ऑफिस का बात ऑफिस तक रहने देते हैं, जो परिवार आ गए हैं भर है, हर सुख दुख के बारे में चर्चा करते हैं, दोनों मिल के काम काज करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए अगर ये दिल भी मांग आ जाए पति की कि नहीं मैं पति हूँ, इस औरत का काम है करना, मुझे ये नहीं करना, तुम करो, तुम ऑफिस करना, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मुझे तो खाना चाहिए, दिस डेट, मतलब होता है ना, ये तुम ड्यूटी एहसास दिलाना कि नहीं ये मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरा काम है बाहर का ड्यूटी करना, ये तो जाहिर है कि खलेगा, क्योंकि काम वो भी करती है।
और इतना करने के बाद भी इस तरह की बात आती है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो होगा। और इन्हीं में से बहुत सारा कुछ, और मान लीजिए बाहर काम करने के कारण मान लीजिए और तू मैं हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ घर में आने का हो रहा है, तो ये जो है ना अंदर आत्मा दिल जो है ना कुछ खुशी चाहता है, कुछ फ्रीडम चाहता है और कुछ अच्छा जीना पसंद करता है। क्योंकि लाइफ एक बार मिलता है, जानता है पैसा तो है लेकिन वो ज़िंदगी को देखिए, जैसे भूख लगता है तो जाहिर है कुछ भी, बहुत भूख लगी रहती है तो कुछ भी खा लेते तत्काल। अब सामान्य भूख है तो मन करता बहुत अच्छा चीज़ खाएं। तो कहने का मतलब ये कि जीवन जीने के लिए भी मानसिक को, शरीर को, बॉडी को एक चैन, एक रिलैक्स, एक अच्छा खुशनुमा माहौल चाहता है। और शायद वो इस तरह की मतलब चैन का ज़िंदगी, खुशनुमा माहौल, अच्छा माहौल, गुड फील माहौल वो नहीं मिल पा रहा होता घर में, हमेशा तू मैं की वजह से। उसको कहीं ना कहीं ऑफिस में मिल रहा होता है, थर्ड पर्सन के किसी के द्वारा मिल रहा होता है, तो उसको लगता है चलो कम से कम ऑफिस में 2 घंटे, इतना घंटा है कम से कम रिलैक्स की ज़िंदगी जीते हैं। हर सहेली दोस्तों के बीच में हाँ ही करना, बात करना, ऑफिशियली काम करना, तो बड़ा इंजॉयमेंट आता है। और ठीक उससे उल्टा घर में आने के बाद शुरू हो जाता है तो लगने लगता है कि छोड़ो हटाओ। उसी में से कोई पार्टनर अगर बहुत अच्छा लग गया, मतलब उसको लगने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बनने हैं, शायद भगवान की किस्मत में थोड़ा गलती हो गई, शादी आपकी कहीं हो गई, लेकिन अगर शादी के बाद भी कोई लव मैरिज करने के लिए तो प्रस्ताव दे देता है, शायद उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वही वह कंपेयर करने लगती है कि मेरे पति से तो कहीं से ज़्यादा वो बेटर है, इसीलिए इसको छोड़िए देते हैं। और यही सब चीज़ में मतलब हर चीज़ को आकलन करते करते तू मैं होते होते जब भयावह स्थिति हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाने लगता है, तब लगता है कि चलो हटाओ ये सब चैप्टर को दईन करके नया चैप्टर शुरुआत किया जाए। तो ये रही दूसरी बात है कि शहर में मैंने कहा ना कि एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ प्रभाव करता है वहाँ का माहौल। और दूसरी बात अगर झगड़ा मान लीजिए हो रहा होता है, शादी के पहले बहुत सारी चीज़ को आदमी देखता जरूर है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए आप बेल खरीद के लाते हो, आम खरीद के लाते हो, तरबूज खरीद के लाते हो, दिखने में तो सुंदर लगता है लेकिन अंदर क्या निकलता है वही ठीक है, देखने के बाद दिखता है आदमी, जहाँ तक पता लगाने का होता है, लेकिन खुद का एक मतलब व्यवहार तो बदलता है ना, वो वर्तमान समय को देख करके बदलता है इंसान। क्योंकि आप उसको परेशान कर रहे होते हो या ज़बरदस्ती, मान लीजिए किसी के मन में कोई अच्छा व्यवहार कर रहा होता है पति, उसमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। अगर मान लीजिए पत्नी के दिल दिमाग में बैठ गया कि हम किसके साथ नहीं रहना, तो जाहिर है कि बिना बात का बात अंगर करेगी, बिना बात का झगड़ा होगा, बिना टॉपिक का टॉपिक उठेगा। कहने का मतलब मुझे नहीं रहना है तो कुछ न कुछ क्लू करना है, कारण बताना है, दूरी पैदा करना है, संघर्ष करना है, ताकि एक डिस्टेंस बढ़े। तो वो व्यक्तिगत लालच उसको कहिए, जिस किसी को लगने लगता है कि व्यक्तिगत लालच इतनी बढ़ गई है हमको, तो उस चीज़ को आने के बाद जो है ना वो स्थिति होती है और अलग होने की स्थिति। अब चलिए गाँव की ओर। शहर की तुलना में गांव में देखिए, शहर में तो हर एक बहुत एक मतलब जहाँ नज़र डलता वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे घराने होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, पढ़े लिखे, मतलब हर चीज़ मतलब स्टैंडर्ड पर स्टैंडर्ड रहता है। तो उसका कंपटीशन, उसका कंपेरिजन उसी रूप में, उस लेवल में होता है। लेकिन जब गाँव में मैंने कहा कि बिना पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच में झगड़ा कम, प्यार ज़्यादा होता है। वो कारण ये इसलिए है कि गाँव में अधिकतर का सामाजिक लेवल, रहन सहन का प्रवृत्ति करीब करीब एक रहता है, कुछ अंतर होता है, एक रहता है। लेकिन दूसरी बात वही है कि पति पत्नी, मान लीजिए कोई पति अच्छा रहता है, एटीट्यूड वाला रहता है, तो कहने का मतलब कि नहीं घर की महिलाएं बाहर काम नहीं करेगी, जो काम बाहर होगा मैं करूँगा, तुम्हारा काम है घर का देखना। तो बहुत सारे पुरुष इस तरह होते हैं जो बाहर पत्नी को भेजना पसंद नहीं करते, और दिन बाहर की जितनी कामें होता है, साग सब्जी जो भी पारिवारिक से संबंधित काम होता है वो खुद करता है। और जब खुद करके आता है, महिलाएं तो घर की काम करती, तो पत्नी को लगता है कि नहीं बाप रे बहुत हमसे कहीं ज़्यादा ये काम कर रहे होते हैं। जाहिर है कि उन्हीं के बदौलत हम लोग अच्छा से रह रहे हैं, इतना बड़ा परिवार पल रहा है, बच्चा की पढ़ाई हो रही है, बच्चा रहन सहन मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं करीब करीब दे ही रहे हैं, और हम उतना भी नहीं मांग पाते हैं जितना। और जिस औकात, दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात है कि औकात के अनुसार ही हम पति से डिमांड करते हैं और मिल भी जाता है। तो यहाँ भी वही एक फैक्टर करता है कि अगर दोनों का सोच पॉजिटिव हो, यहाँ भी वही फैक्टर मायने करता है। ये फैक्टर जो लोकोक्ति है कि कोई महिलाएं अगर पति के साथ दे देती तो उसका दुनिया संसार बदल जाता, ठीक वही लोकोक्ति वहाँ अगर अच्छा पॉजिटिव सोच वाली महिलाएं मिल जाती जिससे जेंट्स को, तो दुनिया संसार बदलेगा। कहें कि वह हर जो मतलब उनकी कामों को अपना प्रिय मानती है कि उनका किया हुआ काम अपना काम, और अपनी तरफ से ज़्यादा जितना पॉजिटिव काम करने को होता है वो करते हैं। करने के बाद वो संसारिक रूप में आगे बढ़ रहे होते हैं, बढ़ते बढ़ते किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, और एक दूसरे के देखते हैं कि उनका पति जो है ना, पत्नी जो बहुत प्रेम करती है पति से, तो इसीलिए वहाँ प्रेम की भावना ज़्यादा है। गाँव में दोस्ती प्रेम ज़्यादा रहता है। मैंने ये दूसरी बात ये भी हम कहना चाहें कि देखिए
शहर के आदमी पढ़े लिखे लोग ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, लेकिन गांव में अधिकतर इस तरह की बातें नहीं होता है। भले कम पैसा हो, कम कमाता हो, लेकिन माँ पिताजी को अपने नज़र में रखता है, परिवार के बीच में रखता है। झगड़ा होता है लेकिन दूरी नहीं करता है। तो कहने का मतलब, और वहाँ भी इस तरह का करता है। दूसरी बात, मान लीजिए बहुत स्थिति खराब है, परिवार चलाने के लिए दोनों जीव जाते हैं बाहर, खेत में काम करना, पति पत्नी दोनों काम करना, या तो पति कहीं और काम कर रहे होते हैं, पति का किसी के मतलब खेत में काम कर रही होती है, दोनों एक दूसरे के काम करके सामने आते हैं, क्योंकि परिवार चलाना है, बाल बच्चे को परवरिश करना है, पूरा परिवार है, माँ पिताजी भाई बहन जो भी हो, बहुत सारा बड़ा परिवार होता है। तो अगर उतनी अगर नहीं दोनों काम करेगा, जब लगने लगता है कि एक के कमाने से परिवार नहीं चल रहा है, तो जाहिर है पत्नी भी उस तरफ साथ देती है, और कमाने के बाद आने के बाद भी बेचारी रात में खाना बनाती है। वहाँ गांव की महिलाएं जो है, पत्नी जो है, वहाँ पति को ये नहीं कहती कि मैं भी काम करके आई हूँ, आप क्यों नहीं खाना बनाइएगा, आपकी तरह मैं भी तो बाहर काम कर रही थी। लेकिन ये चीज़ शहर में होता है, यहाँ एटीट्यूड गाँव में कम दिखता है, और इसके दिल दिमाग में रहता है महिलाएं कि नहीं नहीं, पत्नी का काम चूल्हा बर्तन चौका बर्तन करना होता है, वो करेगी, हम करेंगे, करता है। तो यहाँ उस चीज़ को मैनेज होता है, वहाँ चीज़ को समझने की कोशिश करती है। जाहिर है जो इस चीज़ को समझ लेगी, जो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगी, झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगी, झगड़ा होने वाली बात को लेकर के अपने दिल में संभालेगी, उस चीज़ को बात उठाना पसंद नहीं करेगी, तो जाहिर है कि झगड़ा कम, प्रेम ज़्यादा होगा। हाँ, और यही गुडविल की वजह से बहुत लोग कहते हैं ना कि गाँव में एक अच्छा संस्कार रहता है, माहौल अच्छा रहता है, खुशनुमा परिवार रहता है, हंसता खेलता परिवार। क्योंकि कहने का मतलब जी भर के कमाता है, चैन का नींद सोता है। और शहर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेता है, तनाव रहता है, जो भी मतलब अच्छा ज़िंदगी जीने की बात होती है वहाँ भी टेंशनाइड होकर के अच्छा माहौल को भी ख़राब हो जाता है। और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इस तरह की तुलनात्मक बातें करते कि मेरे लिए बेनिफिट क्या है, मेरा ये अधिकार क्या है, कहाँ तक मुझे काम करना चाहिए, कहाँ ये काम है, वो मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है, हर चीज़ में पार्टीशन, हर चीज़ में कंपेरिजन। तो जाहिर है इस तरह की भावनाएं अगर होगी तो वहाँ सवाल जवाब उठेगा, झगड़ा होगा, तो तुम्हें में होगी। लेकिन वहीं ठीक उसको अपोजिट गाँव में होता है कि इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर मौका मिला, जिसको जो मौका मिला, वह दोनों का काम एक समझते हैं, वह कतई नहीं समझते कि मेरा काम नहीं है। और जहाँ ये भावना रहे कि वह मेरा काम नहीं है, तेरा काम है, वहाँ सोचता है कि चलो ठीक है, पत्नी काम दूसरा कर रही है तो पति पानी ला दिया, या कुछ मतलब गाय को सानी लगा के खिला दिया, या किसी से मिल लिया, या किसी से उधार लेना है, पैसा मांगना है। तो मतलब कहने के बाद इर्द गिर्द जो भी पारिवारिक से रिलेटेड काम होता है वो अब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ता है और करता भी है। तो जाहिर है कि एक दूसरे को काम को अपना काम समझता है, जिसको जो मौका मिलता है कर लेने की बात सोचता है। और कर लेने का कारण यही होता है कि मतलब एक दूसरे का काम हो गया, एक दूसरे को इज्जत एक नज़र में बढ़ गया, उसको लगा कि नहीं ये मेरा काम था, फिर भी उन्होंने कर लिया। और खाना बनाने के साथ साथ उन जो पहनावा ओढ़ावा कर साफ़ करना, सुथरा करना, लेट देर तक मान लीजिए 5 बजे तक काम करना, उसके बाद आना, फिर नहाना उना, उनके कपड़ा, मतलब बहुत सारी बातों का कहने का मतलब जहाँ बहुत सा झगड़ा करने के लिए तो छोटी छोटी चीज़ बहुत चीज़ है, लेकिन नहीं झगड़ा करने के लिए बहुत चीज़ को भूलना पड़ता है प्यार पाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि चाहने के बाद गाँव यही होता है। कहने का मतलब इस बात को आप मानते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक यही परिभाषा गाँव में होता है कि पति पत्नी के बीच एक देवता रूप मानता है, ठीक है। और शहर में पति है, पति हो तो मेरे भगवान नहीं है, ठीक है। रिश्ता का दुरुपयोग मत करो, मैं तुम्हारी कहीं भी 100% सब कुछ नहीं मान सकती, ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरा ये नहीं है। तो कहने का मतलब वहाँ है कि नहीं नहीं, उनका काम है, मेरा काम तेरा काम। तो इन्हीं सब बातों को देखने के बाद भी मैंने ये सोचा कि चलो इस बात पे चर्चा करें। और देखिए दूसरी बात, अगर सोच दोनों की पॉजिटिव हो, मिलनसार हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला हो, पॉजिटिव सोच हो, परिवार को बहुत आगे ले जाने की बात हो, एक अपना पहचान बनाने वाली बात हो, दोनों मिल के संघर्ष करते हैं। कितने लोग परिवार कमाते हैं, उसमें कोई मायने नहीं रखता कि पति कितना कमा रहा, पत्नी कितना कमा रहा। अगर इन सब चीज़ को भूल करके बहुत आगे जाने की कोशिश करते हैं, जाहिर है कि समाज में उनका लेवल बढ़ेगा, खुशी भी मिलेगी, और वो चीज़ मिलेगा जो दोनों एक दूसरे को मतलब चाहना चाहते हैं, करते हैं। और परिवार में एक लेवल भी बढ़ेगी, इज्जत भी बढ़ेगा।